बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जंगबंदी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान ने इसमें बहुत कोशिश भी पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को हर हाल में जानिबदार बनने की बजाय सिर्फ जंग को रोकना चाहिए। कल के दिन में पाकिस्तान में ये पैगाम भिजवाए गए, पाकिस्तान की मजबूर किया गया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वो एंटी ईरान बयानिया अब बनाए और ईरानी सहाफ़ियों को मीडिया पे लेने से भी मना किया। ऐसा लगता था कि कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत मायूस हो चुकी है और वो ये फैसला कर चुके हैं कि अब उन्हें बिलाखिर वही करना पड़ेगा जिसके लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर, वो बात ठीक है, लेकिन किस्मत की देवी मेहरबान हुई और अल्लाह ताला का शुक्र है कि दुनिया जंग से खात्मे की तरफ गई और उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। डोनाल्ड ट्रंप को यूएन में भी सपोर्ट नहीं मिली, अमेरिका के अंदर भी सपोर्ट नहीं मिली। फिर डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ये बताया गया कि इस तरीके से वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसका फायदा ईरान को होगा जो कुछ भी अमेरिका करने जा रहा है। अमेरिका दुनिया में तनहा होता जा रहा था, लिहाजा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से दरखास्त की। पाकिस्तान तैयार बैठा था और फौरी तौर पे पाकिस्तान का सारा बयानिया बदल गया और पाकिस्तान के वजीर आजम ने भेजा गया ट्वीट कॉपी पेस्ट कर दिया। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी इज्जत मिल जाती, बल्कि मिली है पाकिस्तान को इज्जत। पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है, हम एक एटॉमिक पावर है, हमारे पास एक बड़ी फौज है, एक बड़ा मुल्क है जहाँ बहुत सारे वसाइल हैं। 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में रहते हैं, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, एक बड़ा और तगड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी शहरी रहते हैं, 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो हम एक आम मुल्क नहीं है, दुनिया के टॉप ममालिक में से एक मुल्क हमारा है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, पाकिस्तान को कमजोर रखा गया, पाकिस्तान को लूटा गया, पाकिस्तान के वसाइल पे कब्जा किया गया और पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कभी स्टेबिलिटी भी नहीं आने दी। बहरहाल शहबाज शरीफ की कॉपी पेस्ट वाली हरकत ने कई किए किराए पे जो है वो पानी फेरा, मगर अच्छी बात यह है कि जंगबंदी हो गई। अब जंगबंदी हो गई है तो फौरी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे गई हैं। तो पहली उम्मीद तो ये है कि शहबाज शरीफ से कि पेट्रोलियम की जो कीमतों में पाकिस्तान में इन्होंने इजाफा किया था वो फिल फौर वो इजाफा वापस, लेकिन जब इजाफा किया था तो फौरन कर दिया था। हालांकि इन्हें बताया जा रहा था कि पुराना पेट्रोल अभी मार्केट में पड़ा हुआ है, अभी पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, आपके पास बहुत सारा पेट्रोल मौजूद है, ये हरकत ना करें। तो इन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो आइंदा भी तो खरीदना होता है, तो हम अभी महंगा करेंगे। इन्होंने पहले ही महंगा कर दिया। अब इसी तरह से जब पेट्रोल सस्ता हो रहा है आलमी मंडी में, तो इनको फौरी तौर पे सस्ता करना चाहिए। और याद रहे, इस पूरी जंग के दौरान कभी भी पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना महंगा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो गया था। लेकिन इमरान खान के दौर में जब उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा, तब भी जो पेट्रोल की हाईएस्ट प्राइस थी वो 150 रुपए फी लीटर थी। तो आज तो फिर 150 से नीचे जानी चाहिए, क्योंकि अभी तो उससे कम कीमत है पेट्रोलियम मसनूआत की और लगातार नीचे की तरफ जाएगी। तो ये पाकिस्तानियों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी पाकिस्तानी खुश होंगे और पाकिस्तानी इसको सेलिब्रेट करेंगे। भारत जंगबंदी हो गई, अमेरिका की जानिब से अलग अलग बयान आ रहे हैं कि किसका क्या किरदार था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया, तमाम लोग जिन्होंने इसमें मेहनत की उन सब का शुक्रिया अदा किया। सब एक दूसरे का मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए वो पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए, जिसने पाकिस्तान की हुकूमत को और रजीम को मजबूर किया कि वो जानिबदारी के बजाय जंगबंदी की तरफ आगे बढ़े। ये पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया जो फिरका वारियत में फंसने की बजाय इकट्ठे होकर खड़े हो गए और इन्होंने हर किस्म के इख्तिलाफात को पसे पुष्ट डाला और जंगबंदी के लिए दबाव डाला पाकिस्तानी हुकूमत पे। और पाकिस्तान की हुकूमत इसकी कोशिश करती रही, जिसका क्रेडिट हुकूमत को मिलना चाहिए। अमेरिका से अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं और ये भी दावा किया गया ट्रंप की जानिब से कि जो ईरान को राजी किया गया है वो चाइना की जानिब से राजी किया गया है। यानी अब ये कहा जा रहा है कि चीन भी इसमें एक गारंटी है, यानी चीन की जानिब से भी इसमें एक गारंटी शामिल है कि अब ये जंगबंदी जो है वो लंबी चलेगी और दोबारा लड़ाई नहीं होगी और जो ईरान के मुतालबात हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा और ईरान को बहुत कुछ इसमें मिल भी जाएगा। अमेरिकन बयान दे रहे हैं कि हम जीत गए हैं, हमने तबाही फेर दी है, हमने ईरान की सलाहियत खत्म कर दी है, अब वो कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा। वो तो आयतुल्लाह अली खामनाई जब जिंदा थे तो उन्होंने ये फतवा दिया हुआ था कि ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बनेगा, वो तो उन्होंने वैसे भी नहीं बनना था। फिर उन्होंने ये कहा जी कि ईरान ने मिन्नत तरला किया, उसके बाद फिर हमने जंगबंदी की है तो हम बड़े ताकतवर है, हमने अपनी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया, हमने ईरान को मुकम्मल शिकस्त दी है, हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जो कोई भी अमेरिकी सदर कभी भी नहीं कर सका। 40 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने करिश्मा करके दिखा दिया। ये अमेरिका के स्टेटमेंट है, ऊपर नीचे आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के अपने स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो ये भी कह दिया जो ईरान को हथियार देंगे उनके ऊपर 50% टैरिफ भी हम लगा देंगे। लेकिन असल में क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, इसराइल का, मैंने कल भी आपको कहा था जब ये जंगबंदी हुई थी तो मैंने आपको यही बात कही थी पिछले वीलॉग में कि इसराइल पे नजर सबको रखनी पड़ेगी। खास तौर पे अमेरिका को इसराइल को रास्ता डालना पड़ेगा, उसे काबू करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा कि वो हमले बंद कर दे। क्योंकि ईरान ने जो अपनी शराइत दी है उनमें एक शर्त ये भी है कि लबनान के ऊपर फौरी तौर पे जो इसराइल हमले कर रहा है वो भी बंद किए जाए। लबनान में हिजबुल्लाह की और इसराइल की लड़ाई चल रही है। हिजबुल्लाह ने इस जंगबंदी का खैर मकदम किया
और हिजबुल्लाह ने फौरी तौर पे जंगबंदी कर दी है। अब अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हिजबुल्लाह की जंगबंदी के बावजूद अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल जो है वो हमले कर रहा है, और इसराइल के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उन्होंने कहा कि वो पूरे अज़म के साथ शुमाली इसराइल के शहरियों की हिफाजत के लिए हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। और इस वक्त इसराइल लबनान पे शदीद तरीन हमले कर रहा है और ये हमले बंद करना जंगी शराइत में शामिल था। अब अगर ये शर्त पूरी नहीं की जाती तो फिर ईरान की जो फारस न्यूज एजेंसी है उन्होंने एक दावा किया ईरानी मिलिट्री सोर्सेज की जानिब से कि इस पर ईरान अपने रद्देमल की तैयारी कर रहा है कि अगर इसराइल बाज नहीं आता और वो लबनान के ऊपर या हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार अपने हमले जारी रखता है शहरियों पर, तो फिर ईरान रिटेलिएट करेगा। देखिए, जंगबंदी के बाद भी धमाके होते रहे। कुवैत ने इसकी शिकायत की है, बहरीन ने की है, यूएई के अंदर शिकायत की गई है, ईरान के अंदर शिकायत की गई है। ईरान में एक और हमला किया गया और ईरान का एक जजीरा है जहां पे एक अटैक होता है लबान ऑयल रिफाइनरी। लबान ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ पे अटैक होता है सीज फायर की अनाउंसमेंट के बावजूद ईरान पे। उसके बाद ईरान अटैक करता है, 2-3 मुल्कों में उसके ड्रोन जाते हैं, वहां जाकर हिट करते हैं। लेकिन देखिए, जंगबंदी जब होती है इतनी बड़ी जंग के बाद तो इस तरह के इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, इनको आप जंगबंदी की ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं कह सकते। लेकिन जो इस वक्त इसराइल पॉलिसी के तहत लबनान में कर रहा है वो बहुत खौफनाक है। उसको पूरा वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और वो ये बता रहे हैं कि सैकड़ों लोग मुतासिर हुए हैं एक दिन में। यानी अब तक इसराइल ने लबनान पे कोई भी ऐसा खौफनाक हमला नहीं किया था जो हमला इसराइल ने लबनान पे अब कर दिया। एक फैसले के बारे में मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि ये फैसला आने वाला है और ये फैसला 9 मई के हवाले से है। 3 मुकदमा थे, फैसलाबाद की अदालतों में थे और थोड़े दिन पहले से काफी शोर मच गया था इन फैसलों को लेकर। शोर ये मचा हुआ था कि अदालतें बड़े अजीबोगरीब तरीके से इन फैसलों को सुन रही हैं, इन केसेस को, और यहाँ पे रोला पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। और ये बात अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने भी कही, यही बात जो है शिबली फराज साहब ने भी एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ये सारे लोग परेशान थे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। बहरहाल ये पहले भी होता रहा, आपको याद होगा 2024 में इंतखाबात से बिल्कुल एक हफ्ता पहले इमरान खान साहब को रात गए तक अदालतें लगाकर अडयाला जेल में 3 सजाएं सुनाई गई थी, चौथी चंद दिन पहले सुनाई गई थी और उनको लगभग 30 साल के लिए अंदर कर दिया गया था ताकि लोग मायूस हो जाए। फिर लोगों ने अपनी मायूसी का इजहार किया 8 फरवरी 2024 को और इतने वोट डाले कि एस्टेब्लिशमेंट की सिटी गुम हो गई और उनको सिर्फ एक ही रास्ता मिला कि वोट छोड़ो, गिनती छोड़ो, जाली फॉर्म 47 जारी कर देते हैं और फिर अदालतों को कंट्रोल करके हुकूमत को बचा लेंगे। और वही फार्मूला पर उन्होंने अमल किया, 17 सीटों वालों को पाकिस्तान में लाकर इक़्तिदार में बैठा दिया। अब मैंने आपको जैसे कि पहले वीलॉग में कहा था कि ये होने जा रहा है, तो 9 मई का फैसला फैसलाबाद की अदालत से 180 अफराद लगभग बताए जा रहे हैं जिनको सजा हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर है वो तमाम पाकिस्तान से उड़ा दिए गए। यानी पंजाब में अपोजिशन लीडर थोड़े दिन पहले मलिक अहमद खान बच्चड़, उनको सजा दे दी गई, उन्हें फारिग कर दिया गया। अभी उमर अयूब साहब जो कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर है उनको सजा दे दी गई 10 साल की। शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है उन्हें सजा दे दी गई 10 साल की। और जो बोलने बालने वाले एमएलए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें फारिग किया गया। साहबजादा अहमद रजा साहब का नाम आ रहा है, जरताज गुल वजीर साहब का नाम आ रहा है, और भी नाम है। इसमें जो लोग बच गए वो लोग हैं जिन्होंने या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलग किया था, या वो लोग हैं जिनका मामला बहुत ही ज्यादा जो है वो अदालत के अंदर बिल्कुल ही साबित कुछ भी नहीं कर पाए। अब इसमें जो है वो जज साहब ने खुद लिखा इस फैसले में कि जो स्टार गवाहान है वो झूठे साबित हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि लाहौर वाली मीटिंग में फवाद चौधरी मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी ने साबित किया कि वो लाहौर वाली मीटिंग में नहीं थे, लिहाजा फवाद चौधरी साहब बाइज्जत बरी हो गए। अब इन्हीं झूठे गवाहों की गवाहियों के ऊपर, यानी पहले अदालत कहती है कि ये गवाह झूठे हैं, इन्होंने झूठ बोला हुआ है, अब उन्हीं झूठे गवाहों की गवाही की बुनियाद के ऊपर सजा सुना दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को। यानी एक तरफ कहते हैं गवाह झूठे हैं, अदालत का फैसला कह रहा है कि झूठे साबित हो गए, इन्होंने वो काम जो ये कह रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं उस तरह नहीं हुआ और साबित नहीं हो रही इनकी गवाही। अब जिनकी गवाही झूठी साबित हो रही है, ये कैसे मुमकिन है कि उन्हीं की गवाही के ऊपर बाकी लोगों को सजा दे दी जाए? लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सजा दी जाएगी। एक गवाह ने यहाँ तक कहा कि जनाब जो 10 मई को है वो ख्याल कास्त्रो साहब ये ISI के दफ्तर पे हमला कर रहे थे फैसलाबाद में। यानी फैसलाबाद में जो ISI का दफ्तर है वहां पे ख्याल कास्त्रो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, वो कहते हैं जी उन्होंने हमला किया था ISI के दफ्तर पे। अब गवाह की गवाही इस तरह गलत साबित हो गई कि उस दिन ख्याल कास्त्रो फैसलाबाद जेल के अंदर बंद थे। यानी एक बंदा फैसलाबाद की जेल के अंदर बंद है, लेकिन गवाह ने कह दिया ये तो हमला कर रहा था ISI के दफ्तर पे। तो इस किस्म के ये गवाह थे, स्टार गवाहान, कभी ये मेज के नीचे छुप जाते हैं, कभी सोफे के नीचे छुप जाते हैं। और ये जो गवाहियां हैं ये एक तो 4 मई के हवाले से है, दूसरी 7 मई के हवाले से है कि 4 मई को कुछ हुआ, चक्री में कोई मीटिंग हुई, इमरान खान साहब की
जेर सदारत इसको ये क्लेम किया जाता है और दूसरा किया जाता है 7 मई को एक और मीटिंग हुई, हालांकि गवाह छुट्टी पे, लेकिन उसके बावजूद उसकी गवाही मानी जा रही है। एक शहर में गवाह कोई और तादाद बताता है, दूसरे शहर में कोई और तादाद बताता है, तीसरे शहर में गवाही देने के लिए जाता है तो उसी वक्त की कोई और तादाद बताता है। अजीबोगरीबी सूरत है पाकिस्तान में, लेकिन इन गवाहियों की बुनियाद के ऊपर इतने खराब और इतने फारक किस्म के मामला के ऊपर जजेस सजाएं सुना रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मैंने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में देखा है। ये जजेस तारीख में नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्देमल मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर सख्त रद्देमल दिया है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब खान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन लीडर शिबली फराद सेनेट के अंदर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा आमिद रजा, कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल वजीर, यानी सारे जो नाम कहीं ना कोई काम कर रहे थे सारे उड़ा दिए पकड़ के, और दीगर कारकुनों को 9 मई के झूठे मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात में सजाएं देने के फैसले पर रद्देमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ ये जो सजाएं दी गई हैं इन मामलात में शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। मजमूई तौर पर हमारे 6 मेंबरान कौमी असम्बली, 3 मेंबरान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को सजा हुई है। अगर आप टोटल मिला लें जो अब तक हुई है 9 मई के अंदर सजाएं, तो ये हो चुकी है। कुछ 14 लोग इनके पार्लियामेंटेरियन अब तक सजा में फारिग हुए हैं। 14 पार्लियामेंटेरियंस को अब तक सजा दी गई है मौजूदा निजाम की जानिब से, और लगातार कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जाए। ये फैसला न सिर्फ आइन और कानून की सरीहत खिलाफ वर्जी है, बल्कि इंसाफ के चेहरे पर एक और स्याह धब्बा है। रियासती निजाम के इशारे पर यूं अदलिया का तसलसल के साथ रबड़ स्टैंप बन जाना और बगैर किसी शफाफ ट्रायल, सबूत, गवाहों पर जरा या दिफा के हक के लिए महज सियासी दबाव पर यक्के बाद दीगरे ऐसे संगीन फैसले सुनाना एक खतरनाक रुझान है जो अदालती निजाम की साख को मुकम्मल तौर पर जमीन बोझ कर रहा है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा ऐसा अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया पेश आया कि दोनों ऐवानों के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को सिर्फ इस बुनियाद पर सजाएं दी गई कि वो इमरान खान के सियासी बयानिए, अवामी नुमाइंदगी और आईनी जिद्दोजहद के वफादार साथी हैं। इन फैसलों का मकसद कोई कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि 5 अगस्त के अवामी एहतजाज को रोकने की मुनज़्ज़म कोशिश है। अब ये कह रहे हैं कि ये फैसले इसलिए आ रहे हैं कि 5 अगस्त को, मुझे नहीं लगता कि 5 अगस्त के लिए आ रहे हैं। 5 अगस्त को ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अभी मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। एहतजाज तो हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन असल जो मसला है वो बाजोर में है। असल मसला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में ऑपरेशंस का है। ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि जो बहुत बड़ा एहतजाज है। हाँ, ये जरूर है इमरान खान ने टेस्ट मैच शुरू किया है और इमरान खान इनको सुख का सांस नहीं लेने देगा। वो अवाम के साथ मिलकर कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई चीज इमरान खान साहब करते रहेंगे और उस एक्टिविटी के बाद पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनके लिए नाक में दम होता रहेगा। और ये वो इमरान खान साहब तब तक करते रहेंगे जब तक कि उन्हें इंसाफ मिल नहीं जाता या जब तक वो इस लड़ाई में जीत नहीं जाते। सिंपल एक बात है, इमरान खान साहब अपने मुंह से कहते हैं और अगर वो अपने मुंह से कहते हैं तो वो करके भी दिखा देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि हारता हुआ जो हार मान लेता है, तो हार तो इमरान खान ने माननी नहीं है किसी सूरत। वो ये कहते हैं मैं तो हार नहीं मानी, और अगर वो हार नहीं मान रहा तो इसका सादा मतलब ये है कि वो इस लड़ाई को लड़ता रहेगा और अंदर बैठ के लड़ेगा, अपने तरीके से लड़ेगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, लेकिन इमरान खान हार नहीं मानेगा इस सिस्टम के सामने। और ये अब बज़ाहिर दिखाई दे रहा है और इसीलिए सिस्टम बहुत उतावला है जल्द अज जल्द बहुत सारी चीजें करने में। अच्छा, एक फैसला और भी आया है। पीटीआई ये कहती है हमने वादे कर दिया है, और ये वादे करते हैं बैरिस्टर गौर ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा। उमर अयूब साहब काफी दिनों से बहुत अग्रेसिव टोन के अंदर है और वो इस तरह बातें कर रहे हैं। शिबली फराज साहब जो है, जिन्होंने थोड़े दिन पहले मिर्जा अफरीदी साहब को सेनेटर बनवाया, आज खुद सेनेटरशिप से फारिग हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, मिर्जा अफरीदी फारिग नहीं होंगे सेनेटरशिप से, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बड़े जबरदस्त आदमी है, वो कभी फारिग नहीं होंगे सेनेट की नशिस्त से। बाकी सारे भी फारिग हो जाए ना, वो क्या कहते हैं, सुनिया हो जाए गलियां तो मिर्जा यार फिर ये वो बड़ा मिर्जा है, ये नहीं फारिग होता, बाकी सारे फारिग हो जाएंगे। और जनाब पीटीआई कह रही है जी इमरान खान का विजन हमारे दिलों में जिंदा है और जितना मर्जी अदलिया आपने बोझ डाले, अदलिया अब खुद इस फस्ताई निजाम का हिस्सा बन चुकी है और हम अवाम से मुखातिब हैं कि वो सच और इंसाफ के इस काफिले में इमरान खान का साथ दे। आजादी इतनी करीब आती जा रही है जितना जुल्म बढ़ता जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा।